नमस्कार साथियों। और सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आपको एक नई वीडियो जो हमने इसका प्रयाक्ता का एमबीबीआई क्वेश्चन 4 प्रश्न जो है हम पहले वीडियो करा चुके हैं। ये दूसरा वीडियो इसका है और आज हम इसमें भी लगभग 4 प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। हम बोर्ड पर इसका प्रश्न नहीं लिखेंगे और स्क्रीन पर एक साइड में हम डाल देंगे इसका प्रश्न का, ठीक है ना। हाँ, ताकि देखिए इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बड़ा बड़ा इसका है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें जो पूछा जा सकता है प्रश्न जो है, कहता है कि एक पिगी बैग मतलब होता है जो हम लोग गुल्लक कहते हैं बचपन में, ठीक है ना। एक पिगी बैंक में 50 पैसे की 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंकों को हिलाकर हम उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिर रहा है, यानी कि ऐसे उल्टा करके अगर हम गिराते हैं तो कोई एक सिक्का गिरता है, तो परिणाम कहता है तो इसकी क्या प्रेरकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का होगा। हमें नहीं पता है ना। क्या कहा है, मान लेते हैं कि पहला प्रश्न है कि गिरा हुआ सिक्का है ना। पहले नंबर देखिए, इसमें कहा क्या है कि कितना कितना पैसा है। कहा है कि 50 पैसे, 50 पैसे की 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 100 थे। उसके बाद 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने थे, 50 थे। 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के कितने थे, 20 थे, है ना। और 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के 10 थे, ठीक है ना। 5 रुपये के सिक्के 10 थे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि कुल, है ना, कुल बैंकों में सिक्कों की संख्या, ठीक है ना। क्या निकालना है, तो कुल बैंकों में कुल सिक्कों की संख्या। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 180। 180 टोटल सिक्का है। तो पहला क्या निकालने के लिए कहा था, पहला निकला था कि सिक्का 50 पैसा का हो। सिक्का 50 पैसा का हो, ठीक है ना। सिक्का 50 पैसा का हो। कैसे, तो इसकी होती है, कहेंगे चूंकि, तो प्रयाक्ता बराबर होता है फार्मूला घटनों की संख्या बटा होता है कुल घटनों की संख्या। टोटल अगर देखा जाए, टोटल घटना कितना आया है, 180 है ना। 180 है। और कहता है कि 50 पैसों की सिक्का कितना था, 50 पैसों की सिक्का कितना था, 100 था, है ना। कितना है, 100 हो गया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो इसका कितना आ गया, 5/9 आंसर, है ना। ये हो गया प्रयाक्ता। उसके बाद आगे इसमें कहा था, दूसरा नंबर में क्या कहा है, दूसरा में क्या कहा था कि 5 रुपया का नहीं होगा, है ना। 5 रुपया का नहीं होगा, तो कहेंगे सिक्का 5 रुपया का नहीं है। दूसरा, सिक्का 5 रुपया का नहीं है ना। सिक्का 5 रुपया का नहीं है। तो क्या कहेंगे, चूंकि प्रयाक्ता बराबर क्या होता है, घटनों की संख्या बटा होता है कुल घटनों की संख्या। तो टोटल घटना दिया गया है 180। अब कहा था कि 5 रुपया का सिक्का नहीं हो, यानी कि जो टोटल दिया जाएगा उनमें से हम 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के, है ना। तो टोटल में से हम 10 को घटा देते हैं, कितना बचता है, 170 बटा में नीचे कितना हो जाएगा, 180। 0 से 0 कटा देते हैं, है ना। तो 0 से 0 कटा दे कितना बचेगा, यानी कि 17/18।
देखिए ये भी प्रश्न सोल्व हो चुका है। इसका हम जो प्रश्न है इसका हम स्क्रीन में लगा देंगे, ठीक है ना। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। ये अब देखिए उसका दूसरा प्रश्न है इस प्रकार है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ए बी सी डी और ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि फेंका गया पासा ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो। इसकी क्या प्रक्रिया है ना। तो प्रक्रिया को बताने के लिए पहले कुल घटनों की संख्या निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं कि कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या, टोटल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, पाँचवे हुआ। अच्छा इसमें से ई नहीं दिया गया है ना, रुक जाइए एक सेकेंड। ई उसके बाद ए था, टोटल टोटल है ना, ठीक है ना। तो ए तो टोटल कितनी संख्या था, 6 है ना। कितनी संख्या हो गया, 6, टोटल संख्या 6 है तो लिखेंगे है ना। अच्छा यहाँ पर किसका कहा है, ए प्राप्त हो, तो ए की संभावना कितनी है, लिखेंगे यहाँ पर ए की संभावना, ए की संभावना, ए की संभावना कितनी है, 2 है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक है, एक ये यहाँ पर है, तो कितनी संभावना है, 2 संभावना। तो चूंकि तो प्रक्रिया बराबर क्या होता है, घटनों की संख्या बटा होता है कुल घटनों की संख्या। कुल घटनों की संख्या बराबर में घटना कितना था, ए का मान कितना है, 2 है ना, बटा में कुल घटना कितना था, 6। 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, तो कितने बार में, 1/3 आ गया इसका आंसर। ठीक, आगे देखिए कहता है कि डी आने की संभावना, तो कहेंगे कि डी आने की संभावना कितनी है, कहेंगे डी आने की संभावना, डी की असंभावना कह सकते हैं, डी की संभावना 1 है। तो कहेंगे चूंकि प्रक्रिया बराबर कितना है, घटनों की संख्या बटा होता है कुल घटनों की संख्या। कुल घटनों की संख्या कितनी है, तो डी कितने बार इसमें पूछा गया है, 1 बार, तो 1 लिखेंगे बटा में टोटल संख्या कितनी है, 6। इसके आंसर हमने दूसरा प्रश्न भी हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं।